Dear students, Namaskar. Again, I hope everyone is fit and fine. So welcome in your own channel Easy Math with Sarita Goel. So in the last video we have done sum number 1 of worksheet number 3. Worksheet number 3 of chapter 4, ratio, proportion and unitary method. So again I am telling you how to do. Sahil buys 8 books for rupees 12.72. वट इज़ द कॉस्ट ऑफ 45 बुक्स. तो ये जो हिंट है ना, ये आप लोग हमेशा लिखा करो. पहले अंडरलाइन किया, क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, बुक्स है, रुपीज़ है, बुक्स है और रुपीज़ मिसिंग है. तो जो चीज़ आपको मिसिंग है उसकी जगह हमने क्वेश्चन मार्क डाल दिया. देखो, बुक्स के साथ कॉस्ट, बुक्स फिर क्वेश्चन मार्क. तो यहाँ से हम लोग हिंट बनाएंगे कि जो क्वेश्चन मार्क है इट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट. तो जो फाइंड आउट करने वाली वैल्यू है वी विल राइट ऑन द राइट हैंड साइड. जो कंप्लीट वैल्यूज़ हैं वी विल राइट ऑन द लेफ्ट. कॉस्ट ऑफ 8 बुक्स रुपीज़ 72. कॉस्ट ऑफ 1 बुक 72 डिवाइडेड बाई 8. हमेशा क्या करना है, राइट साइड के नंबर को लेफ्ट साइड से डिवाइड करना है, क्योंकि कॉस्ट ही तो कम आएगी ना. तो कॉस्ट को हम ऊपर रखेंगे, कॉस्ट डिवाइडेड बाय बुक्स. हेयर यू विल नॉट राइट द आंसर, यू विल राइट नाउ बुक्स के नीचे बुक्स फिर बुक्स. 8 के बाद 1 के बाद 45. 8 के बाद जब 1 आया तो हमने डिवीजन का ऑप्शन रखा. 1 के बाद जब 45 आया तो हमने मल्टीप्लाई का ऑप्शन रखा. सो 72 अपॉन 8 मल्टीप्लाई बाय 45. 8 9 are 72. 45 into 9 answer is 405. So our answer is cost of 45 books is rupees 405. Next sum number 2. The bus fare for 20, बस फेयर मतलब बस का किराया, for 20 persons from Delhi to Chandigarh is rupees 9500. Find the bus fare for 19 persons. Persons, अब दो चीज़ें ना, पर्सनस के साथ बस फेयर. अब बस फेयर फाइंड आउट करना है, पर्सनस हमारे पास है, तो जो दो चीज़ें गिवन है वो लेफ़्ट पे लिख लेते हैं, जो हमें एक गिवन है एक मिसिंग है वो राइट पे रखते हैं. अब यहाँ से आप देखो, पर्सनस अगर 20 पर्सनस हैं तो 9500 जो बस फेयर है मतलब किराया लगता है. अगर 19 पर्सनस है तो कितना लगेगा, सोच के देखो. पहले 20 है तो 9500 है तो 19 है तो कम ही आएगा, बट कितना आएगा. तो 20 से हम जाएंगे पहले 1 पर्सन पे, 1 पर्सन से जाएंगे 19 पे. इफ़ देन देयरफॉर यू हैव टू राइट इफ़ बस फेयर फॉर 20 पर्सन इज़ रुपीज़ 9500, देन बस फेयर फॉर 1 पर्सन इज़ 9. अब ये 9500 डिवाइडेड बाई 20, राइट डिवाइडेड बाई लेफ्ट, क्योंकि आपको बस फेयर फाइंड आउट करना है. तो बस फेयर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पर्सनस. 1 के लिए डिवाइड किया. अब यहाँ आंसर नहीं लिखेंगे, हम इसको सॉल्व नेक्स्ट स्टेप में करेंगे. बस फेयर फॉर 19 पर्सनस, सो 9500 अपॉन 20 इट इज़ 0 से 0 कट हुआ. 2 के साथ 950 को कट करेंगे. 950 डिवाइडेड बाई 2 आंसर इज़ 475. Now 475 multiplied by 19 answer is 9025. So the bus fare for 19 persons is 9025. देखो इससे कम आ गया. Okay, the next sum is again. So now there are 4-5 sums are given. Style is same. So I am discussing only. Arun earns rupees 3,90,000 per year. Find his earning for 25 weeks. The same sums are in worksheet number 3. So these 5 sums I am going to discuss. ये पहले करेंगे एक बार. Now here it is weeks. अब weeks है तो weeks के साथ मुझे weeks चाहिए. So 1 year has 52 weeks. 1 year 52 weeks. weeks के नीचे weeks नोट कर देते हैं. अगर 52 weeks का जो अर्निंग है वो 3,90,000 है. 52 वीक्स के लिए 3,90,000. सो व्हाट विल बी अर्निंग ऑफ 25 वीक्स. बिल्कुल सिंपल, आपको अर्निंग को राइट पे रखना है. इफ़ अरुण अर्न्स इन 52 वीक्स 3,90,000, ही अर्न्स इन 1 वीक. अर्निंग को वीक्स के साथ डिवाइड कर दिया. यहाँ नहीं आंसर देंगे, नेक्स्ट स्टेप में देंगे. ये स्टेप आपका सेम नीचे आ जाएगा. अब 52 वीक्स 1 वीक 25 वीक्स मल्टीप्लाई बाय 1 के बाद अगर हम ज़्यादा पे आते हैं तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना. देखो पहले डिवाइड हो गया, मल्टीप्लाई, तो यूनिट कर दिया हमने, यूनाइट कर दिए दो मेथड. सो दैट इज़ कॉल्ड यूनिटरी मेथड. यूनिट मीन्स 1 से कनेक्टेड. सो हेयर हमने इसको कटिंग कैसे करा. सो 39 और 52 दी यूज़ टेबल ऑफ 13 का टेबल यूज़ किया. 13 4s are 52, 13 3s are 39. 1 2 3 4 4 zeros on the back. फिर 4 के साथ इस नंबर को डिवाइड किया. सो 7500 मल्टीप्लाई बाई 25 आंसर इज 1,87,500. सो दिस इज़ 1,87,500.
Hence, Arun earns rupees 1,87,500 in 25 weeks. Next question is very simple. You can do the cost of 18 kilogram. अब किलोग्राम है तो नेक्स्ट भी किलोग्राम ही होना चाहिए, बट उन्होंने क्या दिया, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 क्विंटल. अब क्विंटल को किलोग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे. 1 क्विंटल इज इक्वल टू 100 किलोग्राम. अमाउंट ऑफ वीट कितना, अब यहाँ क्या था, वीट है, वीट का वेट और कॉस्ट. वीट का वेट और कॉस्ट आपको फाइंड आउट करना है. वेट अमाउंट भी कर सकते हैं, वेट भी बोल सकते हैं. वेट ऑफ वीट और कॉस्ट. अगर 18 किलोग्राम का कॉस्ट 216 है तो 100 किलोग्राम की, क्योंकि यूनिट मस्ट भी सेम, रेशो में यूनिट सेम होता है. सो किलोग्राम और किलोग्राम आपस में कन्वर्ट. तो अब ये देखिए वेरी सिंपल, अब बड़े आराम से आप कर सकते हो. कॉस्ट ऑफ 18 किलोग्राम वीट 216, 1 का कॉस्ट 200, क्योंकि वर्डिंग सेम सेम आना चाहिए. ध्यान को, वीट के नीचे वीट, किलोग्राम के नीचे किलोग्राम, कॉस्ट के नीचे कॉस्ट, ऑफ के नीचे ऑफ. सिर्फ नंबरिंग चेंज होगा. 18 के बाद 1, 1 के बाद 100, बाकी सब सेम. सो 216 डिवाइडेड बाई 18, तो 100 किलोग्राम के साथ आपने इसको डिवाइड कर दिया. बिल्कुल सेम. नेक्स्ट, 4 इरेजर्स आर परचेज्ड फॉर. अब 4 इरेजर्स का कॉस्ट अगर 10 रुपये है, देन व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 1 डज़न. अब 1 डज़न अगर ये नंबरिंग में है तो ये भी नंबरिंग में होना चाहिए. तो 1 डज़न कितना होता है, 12. कोई भी चीज़ है अगर 1 डज़न है तो 12. अगर एप्पल्स हैं तो 12 एप्पल्स, अगर इरेजर्स हैं तो 12 इरेजर्स. अब उसके बाद इरेजर्स 4 का कॉस्ट है 10, तो बिल्कुल सेम. कॉस्ट ऑफ 4 इरेजर्स, कॉस्ट ऑफ 1 इरेजर, तो 10 डिवाइडेड बाई 4, कॉस्ट ऑफ 12 इरेजर्स, 10 upon 4 multiplied, so 10 into 30. So these 5 sums you have to see again and again to understand and try to do the next 4-5 sums. Okay, in the next video I will discuss another sums. Okay, thank you so much. Bye bye.